प्रिय आत्मन, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल से ही यह पर्व हमारे देश में मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पर्व के मनाने के पीछे का जो कारण है वो यह है कि बारिश के दौरान तमाम कीट पतंगे उत्पन्न हो जाते थे और वातावरण प्रदूषित हो जाता था, लेकिन इसके साथ साथ फसल तैयार हो जाती थी। और हमारे देश में जब फसल तैयार हो जाती है तो कितनी प्रसन्नता की बात होती है, कितनी खुशी की बात होती है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो इसके बाद किसान या जन सामान्य साफ सफाई की तैयारी करता है और एक अमावस्या के एक दिन पहले का जो दिन होता है वो चतुर्दशी का, उसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन तैयारी की जाती है लक्ष्मी के स्वागत की और विशेष रूप से तब तक अपने आसपास के वातावरण को, घर को साफ सफाई करके बिल्कुल चमका दिया जाता है। इस दिन सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, चतुर्दशी के बाद जो अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि यानी तुला राशि पर होते हैं और साथ ही एक ही अंश, एक ही कला विकला पर ये दोनों ग्रह रहते हैं। और इन दोनों ग्रहों का जो मिलन होता है वही अमावस्या का दिन होता है। अब आपको बताएं कि चंद्रमा जो है ये मन और संसार के विस्तार का कारक ग्रह है और सूर्य क्या है, ये प्राण और जीवनी शक्ति का आधार है। तो प्राण और जीवनी शक्ति का आधार और चंद्रमा का विस्तार, ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं अमावस्या के दिन तो एक नई चेतना जागृत होती है, यानी जीवन का विस्तार होता है। अब हम आपको बताएं कि ब्रह्मांड की ये क्रिया क्या करती है। ये हमारे आपके बीच जो आंतरिक ज्योति है उसको प्रकाशित करती है और यह आवश्यक है हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। अब इस दिन क्या करते हैं, दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और ये त्यौहार क्या है, धन की देवी महालक्ष्मी के आवाहन का। और साथ ही साथ जो वर्ष बीत गया है, इस बीते वर्ष की आर्थिक विसंगतियां जो रही हैं उनको भूलकर, उनको समाप्त कर, नए ढंग से, नए सिरे से दीप के पूजन के द्वारा, महालक्ष्मी के आवाहन के द्वारा हम दीपावली मनाते हैं। साथ ही इस दिन किसकी पूजा होती है, सर्वप्रथम पूज्य गणपति यानी गणेश की। और गणेश क्या है, ये बुद्धि के देवता हैं। तो आप ये समझें कि बुद्धि के देवता गणेश यानी बुद्धि और धन की देवी लक्ष्मी। तो बुद्धि और धन जब मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी क्या बात होती है कि आपके पास न्याय और विवेक आता है। और ये ध्यान रखें कि आपके पास धन हो और बुद्धि न हो तो आपका विवेक समाप्त हो जाएगा, यानी आप धन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये प्रायः आप देखते होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे कि ऐसा होता है। इसलिए आवश्यक है कि अगर धन की वृद्धि होती है, धन आपके पास आता है, तो आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए उसके समुचित और सही उपयोग की। तो इस कार्य में कौन सहायक होता है, भगवान गणपति गणेश जी। इसलिए इस दिन गणपति गणेश की भी पूजा होती है और महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो दीपावली की ये जो तिथि है अमावस्या की, यह दोपहर के बाद 2:17 के आसपास से है और स्वाति नक्षत्र में है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति नक्षत्र में है और यह नक्षत्र रात्रि 8:08 तक है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा और पूरे दिन सौभाग्य योग है। यह समझिए अर्धरात्रि के पश्चात
3:14 तक है यह योग, सौभाग्य योग। अब आप समझें कि दीपावली का पूजन जो होता है उसके लिए आवश्यक क्या है। आवश्यक यह है कि इसमें प्रदोष काल मुख्य होता है। अब प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल है सूर्यास्त से 48 मिनट के पश्चात का काल। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि प्रदोष काल को स्थिर लग्न यानी वृष लग्न मिल जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है। अब ये उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दिल्ली में सूर्यास्त इस दिन हो रहा है 5:26:29 पर, और दीपावली का पूजन काल कब मिल रहा है? वृष लग्न में। वृष लग्न है 5:28 से 7:24 तक। तो प्रदोष काल 48 मिनट ले लीजिए वृष लग्न के प्रारंभ होने से, यानी 5:28 से, और इसके 2 मिनट पहले सूर्यास्त हो रहा है। तो वृष लग्न क्यों लेते हैं? वृष लग्न स्थिर लग्न है, इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह किसका प्रतीक है? धन, संपत्ति और वैभव का। क्योंकि इस दिन के पूजन में हर मनुष्य की यह लालसा होती है, यह अभिलाषा होती है कि उसके पास धन आए, वैभव आए और संपन्नता आए। अब हम आपको इस समय जो वृष लग्न है इसके ग्रह स्थिति के बारे में बता दें कि वैसे तो लग्न में वृष राशि का राहु है, 7वें भाव में वृश्चिक राशि का केतु है। लग्न भाव का स्वामी ग्रह शुक्र जो धन, संपन्नता और वैभव का प्रतीक है, ये 5वें भाव में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बृहस्पति यानी गुरु ग्रह धनु राशि में स्थित होकर नवी दृष्टि से चतुर्थ यानी सुख भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति ग्रह स्वस्थ होकर के इस भाव को देख रहे हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कि वृष लग्न के बाद विशेष रूप से यदि कोई पूजन किया जाना है, कोई अन्य प्रयोजनवश जप किया जाना है या कोई तांत्रिक कार्य किया जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न यानी वीरतापूर्व कार्य करने वाला लग्न सिंह लग्न होता है। तो यह लग्न कब आ रहा है? इस स्थान पर आधी रात में 11:59 यानी आप 12 बजे रात्रि को मान सकते हैं, और रहेगा ये 2:16 तक। तो यह काल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो विशेष प्रयोजन से कार्य किए जाते हैं, और इसी के साथ साथ एक समय विशेष रूप से इसमें भी मिलता है जिसको महानिशीत काल बोलते हैं। यह है रात्रि में मिल रहा है 11:39 के आसपास से और 12:32 तक रहेगा। ये महत्वपूर्ण काल है। तो सामान्य रूप से आप ये मान के चलिए कि यह समय आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। दीपावली का जो यह पूजन रहेगा, इसका परिणाम सामान्य रूप से काफ़ी अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा आप सबके लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका दीपक किस प्रकार का होना चाहिए। तो विभिन्न प्रयोजनों में अलग अलग स्थिति के अनुसार कहीं सुवर्ण का, चांदी का, तांबे का, या कुछ नहीं है, अगर अभाव है तो सामान्य रूप से मिट्टी का दिया इसमें लिया जाता है, और हर तरफ यही होता है। इसका मुख किधर रहना चाहिए? सबसे उत्तम तो पूर्व दिशा में इसका मुंह रहना चाहिए। और यदि कोई विशेष कार्य करना, स्तंभन, उच्चाटन या रक्षा कार्य करना है, तो इसकी दिशा पश्चिम होनी चाहिए। धन के लिए उत्तर दिशा में दीपक का मुंह होना चाहिए, और क्रय इत्यादि कार्य करने के लिए दक्षिण दिशा में इसका मुंह होना चाहिए। दीपक को संकल्प पूर्वक स्थापित करना चाहिए, और उसी से ये पता चल जाता है, उसके लक्षणों से ये पता चल जाता है कि आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं। बाद में सब करने के बाद मन से आप महालक्ष्मी की प्रार्थना करें। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र
गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पुत्रां देहि यशो देहि सौख्यं सौभाग्यमेव च कुरु प्रियं महालक्ष्मी ह्यश्रियं त्वाशु नाशय। श्री महालक्ष्मी नमः। वरदात्री शुभदात्री भव।